पावरफुल चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग साहब को कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के 20वें नेशनल कांग्रेस में जो हैवी मैंडेट दिया गया है और एक और नया टर्म उनको 5 साल का दिया गया है, इसके साथ ये बात अब ऑलमोस्ट सर्टेन हो चुकी है कि शी जिनपिंग को दिए गए इस नए टर्म के खात्मे से पहले पहले ताइवान चीन का हिस्सा बन चुका होगा। चीन की रीयूनिफिकेशन की बातें कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की हालिया जो बड़ी मीटिंग हुई है, जो 20वीं उनकी नेशनल कांग्रेस की मीटिंग थी, उसमें रीयूनिफिकेशन की बात गश्त सुनाई देने लगी। मतलब कि तीर कमान से निकल चुका है। अब ये टारगेट पे लगता है या इधर उधर हो जाता है ये अलग बात है, लेकिन तीर कमान से निकल चुका है। इस बार कम्युनिस्ट पार्टी की नेशनल कांग्रेस में यह भी मुद्दा उठाया गया कि अगर ताइवान को हासिल करने के लिए फोर्स का इस्तेमाल करना पड़ा तो चाइना करेगा। और इन्होंने कहा कि ताइवान का मसला चाइना के लोगों को सॉल्व करना है, विच वॉज अ मैसेज फॉर द अमेरिकन्स टू स्टे आउट ऑफ दिस मैटर। शी जिनपिंग ने एक बड़ी स्टेटमेंट दी थी इस इजलास के दौरान कि तारीख यानी हिस्ट्री का पहिया जो है, द व्हील ऑफ हिस्ट्री, वो चाइना की साइड पे है। यूरेशियन टाइम्स ने उनको कोट करते हुए रिपोर्ट किया कल कि शी जिनपिंग सेज व्हील ऑफ हिस्ट्री रोलिंग टुवर्ड्स चाइना रीयूनिफिकेशन, ताइवान सेज नो कंप्रोमाइज ऑन डेमोक्रेसी। लेकिन यहाँ पर इंडिया के लिए भी एक खतरे की घंटियाँ हैं, वार्निंग बेल्स बज चुकी हैं। शी जिनपिंग ने इस मौजूदा टर्म में जो उसको दिया गया है ना, मुकम्मल पावर्स के साथ, क्योंकि देखें ऑब्जेक्टिव्स बड़े हैं, इतने पावर्स उनको ऐसे ही नहीं दिए कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ने, ऑब्जेक्टिव बहुत बड़े हैं। इंडिया से लद्दाख लेना, सिक्किम लेना, अरुणाचल लेना, फिर ताइवान को रीयूनाइट करना, ये बड़े ऑब्जेक्टिव्स हैं। इसीलिए बड़े ऑब्जेक्टिव के लिए बड़ा पावरफुल प्रेसिडेंट चाहिए, इसीलिए इतने सारे उनको इख्तियारात दिए गए। ऐसे ही नहीं दिए उन्होंने ऑब्जेक्टिव्स उसके सामने। फिर BRI इतना बड़ा प्रोजेक्ट उसने ले लिया है, तो मजबूत फैसले करने के लिए मजबूत सदर चाहिए। सारी की सारी पावर उन्होंने उसको दी हुई है इसी वजह से। अब अगर देखा जाए तो इतने मुकम्मल पावर्स के साथ वो सिर्फ ताइवान की रीयूनिफिकेशन की बात नहीं कर रहा, कंप्लीट रीयूनिफिकेशन की बात कर रहा है, मुकम्मल रीयूनिफिकेशन चाइना की। तो अगर आप चाइना की मुकम्मल रीयूनिफिकेशन देखें तो उसमें सिर्फ ताइवान नहीं आता, ताइवान उसका सिर्फ छोटा सा हिस्सा है। कंप्लीट रीयूनिफिकेशन में चीन के सारे हिस्से आ जाते हैं, उसके अंदर लद्दाख भी आ जाता है, उसके अंदर सिक्किम भी आ जाता है, उसके अंदर अरुणाचल प्रदेश भी आ जाता है। ये जो आने वाले 5 साल हैं जिनमें शी जिनपिंग ने सदर रहना है, ये बड़े ही इंपॉर्टेंट है हिस्टोरिकली। अगले 100 साल के लिए इस वक्त यूँ समझे कि तारीख लिखी जा रही है, बड़े इंपॉर्टेंट है। आप जरा प्रेसिडेंट शी के इन वर्ड्स को देखें जो कि यूरेशियन टाइम्स में रिपोर्ट हुए हैं कि कंप्लीट रीयूनिफिकेशन ऑफ आवर कंट्री मस्ट बी रियलाइज्ड एंड इट कैन विदाउट डाउट बी रियलाइज्ड। अभी कितने बड़े वर्ड्स हैं कि होनी चाहिए और हो जाएगी। ये उसने कहा रीयूनिफिकेशन हो जाएगी, कंप्लीट रीयूनिफिकेशन कंट्री की। देखें इन्होंने ब्रॉडर सेंस में बात की है, सिर्फ ताइवान का नाम नहीं ले रहा ये बंदा, ब्रॉडर सेंस में बात कर रहा है, ताइवान से हट के। इंडिया के अंदर मीडिया में अफसोस की बात है कि इसको डाउन प्ले किया जा रहा है। इस इतने बड़े इवेंट को, इतना बड़ा वाकया हुआ है, इतनी बड़े क्लेम किए गए हैं, लेकिन डाउन प्ले किया जा रहा है। और सिर्फ चाइना ज़बानी क्लेम नहीं कर रहा इस इतने बड़े ऑब्जेक्टिव को हासिल करने के लिए, मिलिटरली तैयार हो रहा है। पिछले काफ़ी साल से मिलिटरली तैयार हो रहा है और पूरी स्पीड के साथ तैयार हो रहा है। अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, लद्दाख के बॉर्डर एरियाज में आप देखें तो सही कितना तेज़ी के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर उनका बन रहा है अपने ट्रूप्स की स्पीड बढ़ाने के लिए। CNBC ने आप देखें कुछ अर्सा पहले खबर लगाई थी कि चाइना इज बिल्डिंग अ न्यू ब्रिज ऑन अ डिस्प्यूटेड हिमालयन बॉर्डर ड्रॉइंग एयर फ्रॉम इंडिया। इंडियन कंट्रोल इलाकों के पास बड़ी तादाद में PLA की फैसिलिटीज इस वक्त बन रही है, लेकिन फ़र्क यह है कि इंडियन लीडरशिप जो है, पॉलिटिकल लीडरशिप दैट इज, इनको एक तरह से सांप सूंघ गया है। वो ना तो इन चीज़ों पे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं और ना ही वो मीडिया को अलाउ कर रहे हैं इस पे डिबेट्स या कोई कंस्ट्रक्टिव बात करने के लिए। मतलब अगर मैं कभी कभी देखता हूँ इंडियन TV चैनल्स, जब मुझे कॉमेडी का शौक होता है, हंसना होता है, तो मैं गोदी मीडिया के कुछ चैनल्स देखता हूँ। ऐसे ऐसे मुद्दे उठा रहे होते हैं कि बंदा सर पकड़ के बैठ जाए। इस पर डिबेट हो रही होती है कि पुरानी मस्जिद है कोई उधर, तो ज्ञानवापी मस्जिद, उसका जो वज़ू का फाउंटेन है वो फाउंटेन है या शिवलिंगम है। कि चाइना की इतने बड़े जो इवेंट्स हो रहे हैं उनको छोड़ के वो इन चीज़ों पर डिबेट कर रहे होते हैं, वो शिवलिंगम था या ये वज़ू का फाउंटेन है, इस पे 3-3 घंटे बात कर रहे हैं दोनों साइड्स। उधर से मुसलमान बेचारे वो जस्टिफिकेशन दे रहे होते हैं कि भाई ये शेप ऐसा है वज़ू खाने का, माफ़ कर दो हमें, क्यों हमारे पीछे पड़ गए, वो शिवलिंगम नहीं हमने उठा के लगाया हुआ, ये वज़ू खाने का फाउंटेन है। लेकिन 3-3 घंटे वो बेचारे जस्टिफिकेशन देते। इधर से हिंदुत्व गुंडे कहते हैं कि नहीं नहीं ये शिवलिंगम में, झूठ बोल रहे। ये हो रहा है वहाँ पर डिबेट्स इस चीज़ पे।
वो आपने मशहूर कहावत सुनी होगी ना कि जब बगदाद पे इन्वेजन होने वाली थी तो वहाँ के जो कुछ इंटेलेक्चुअल्स थे वो इस पे बहस कर रहे थे कि कौवा हलाल है या हराम है। उधर से इन्वेजन हो रही है और इधर से जो है ना वो बातें ये वाली हो रही थी, हराम और हलाल की, कौवा हलाल है हराम है, ये वाली बातें हो रही थी। आजकल इंडिया के ऊपर वही, लेकिन आखिर में फिर ये हुआ कि बगदाद जो है वो तहस नहस हो गया था। मंगोलों ने उसको जो है वो रौंद दिया था पूरी तरह से। इंडिया के अंदर वही हो रहा है, दुश्मन बॉर्डर पर खड़ा हुआ है और पूरी तैयारी के साथ खड़ा है और इधर जो है बस ये हो रही है कि वो शिवलिंगम था या फिर ये तारीख में लिखा जाएगा। अगले 100 साल के बाद जब इंडिया के ऊपर जो भी शेप होगा, इधर बहुत सारे मुल्क होंगे, जब बच्चे हिस्ट्री पढ़ रहे होंगे ना रीजन की, तो ये भी पढ़ रहे होंगे कि हिंदुत्व के गुंडे जो है जब चाइना बॉर्डर पर खड़ा था तो हिंदुत्व के गुंडे ये वहाँ पर बहस कर रहे थे कि वो शिवलिंगम था जो कि ज्ञानवापी के फाउंटेन से मिला या फाउंटेन था। यहाँ पर यह बहस हो रही थी। बहरहाल जी, चाइना की एडवांसमेंट्स पर गोदी मीडिया भी चुप है, इंडिया की पॉलिटिकल लीडरशिप भी चुप है, ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं। अलबत्ता छोटा सा ताइवान ज़रूर रिस्पॉन्ड कर रहा है मुसलसल। हाल ही में ताइवान की जो प्रेसिडेंट, छोटा सा ताइवान इंडिया के मुकाबले बहुत छोटा है, इनकी जो प्रेसिडेंट है उसने हाल ही में कहा कि चीन से जंग कोई ऑप्शन नहीं है, डायलॉग्स चाहते हैं, लेकिन हमारी जो डिफेंस कैपेबिलिटीज़ हैं वो हम बढ़ाएंगे और अपने फ्रीडम पे कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, लेकिन जंग नहीं करना चाहते, वो जवाब दे रहे हैं। वैसे मुमकिन है कि ताइवान सरेंडर कर दे अचानक, इट्स क्वाइट पॉसिबल, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा। मेरे ख्याल से इस वक्त भी ताकत का तवाज़ुन बुरी तरह से उनके खिलाफ है, तो वो जंग करने की पोजीशन में होंगे नहीं, चाहे कितने भी पैसे डाल लें, अमेरिकन वेपन्स ले लें, लेकिन उनके सामने इतना बड़ा मेन लैंड है, वो क्या कर लेंगे उनका, जंग के पोजीशन में नहीं होंगे। चाइना उनको मजबूर कर देगा, उनकी सप्लाई लाइन ब्लॉक कर देगा, सारे हर तरह से उनको मजबूर करेगा रीयूनिफिकेशन के लिए, पीसफुल रीयूनिफिकेशन। क्योंकि ताइवान के चारों तरफ से चाइना है एंड दे आर कैपेबल इनफ टू ब्लॉक देम। लेकिन इंडिया का हिसाब किताब अलग है। ताइवान में तो दोनों की तरफ चाइनीज़ है ना, कौमी मामला भी है, नेशनलिटी भी दोनों की सेम है, तो अगर कैजुअलिटीज़ होंगी तो दोनों साइड्स पर प्रेशर पड़ेगा कि कोई सोल्यूशन निकाले, और सोल्यूशन यही है रीयूनिफिकेशन। लिहाजा वहाँ पर पीसफुल रीयूनिफिकेशन के चांसेस ज़्यादा हैं। इसीलिए चाइनीज़ गवर्नमेंट जो है ना वो आखिर तक कोशिश करेंगी रीयूनिफिकेशन की, पीसफुल रीयूनिफिकेशन। लेकिन यहाँ इंडिया में ज़रा अलग हिसाब है, यहाँ ऐसा कोई हिसाब किताब नहीं है। उधर से दूसरी तरफ से चाइनीज़ हैं अगर, और उनके सफ़ाक मशीनें हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलने वाले रोबोट्स हैं, तो दूसरी तरफ कौन है? वीर जवान है जनाब, कोई भोपाल से, कोई गुजराती है, कोई हरियाणा से है, वीर जवान। तो यहाँ हिसाब किताब अलग है। अच्छा, मोदी साहब ने, वैसे मेरा नहीं ख्याल ये जो शी जिनपिंग साहब को 5 साल का एक्स्ट्रा टाइम दिया गया है, मेरा नहीं ख्याल कि उन्होंने उनको अभी तक मुबारकबाद दी है, कंग्रेचुलेशन नहीं किया उनको। अच्छा, ये मेरे लिए सरप्राइजिंग नहीं है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था वो नहीं करेंगे, लेकिन देखें इंडिया ने लड़ना भी नहीं है चाइना के साथ। अब लड़ना भी नहीं है तो आप फिर दूसरा ऑप्शन नहीं है कि ताल्लुकात बेहतर करने का कोई मौका हाथ से भी जाने ना देना, कुछ करें तो सही उनके साथ अपने टाइज इंप्रूव करने के लिए। आप वो भी नहीं कर रहे। अगर वो एक कॉल ही कर देते या डिप्लोमेटिकली उधर शी जिनपिंग को मैसेज भेज देते कि यार मुबारक हो, तुम दोबारा प्रेसिडेंट बन गए हो, तो एक पॉजिटिव असर पड़ता इंडिया चाइना रिलेशंस के हवाले से। लेकिन वो भी नहीं, ज़मीन गिव अप कर देने में, लद्दाख में इतनी बड़ी ज़मीन उन्होंने गिव अप कर दी है, वहाँ पे कोई इशू नहीं है, लेकिन कंग्रेचुलेशंस का एक मैसेज भेजना इनके ईगो के लिए प्रॉब्लम है, वो नहीं भेज रहे। ये अजीब बात है। 1000 स्क्वायर किलोमीटर बिना लड़े खुशी खुशी दे दिया, और ये कहकर चीनी कब्जे को लीगलाइज भी कर दिया कि कोई घुसा ही नहीं मित्रों, कोई हमारी सीमा के भीतर घुसा ही नहीं। मुबारक देने में पता नहीं इनको क्या मसला चल रहा है। अब ये ज़रा इनके आखिर में तारीखी अल्फाज देख लें, जब 1000 स्क्वायर किलोमीटर निकल गया ना, तो इनका ये भी हिस्ट्री में लिखा जाएगा बाय द वे कि उधर से चाइनीज़ जब 1000 स्क्वायर किलोमीटर ले गए थे लद्दाख में, तो इंडिया के उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर ने ये अल्फाज कहे थे, न वहां कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है।